We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. लोकसभा में बजट भाषण देती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और थपथपाती हुई मेज़ों का ये नज़ारा बेहद रोमांचक है। लेकिन देश के अल्पसंख्यक समुदायों खासकर मुसलमानों के लिए इस बजट से खुश होने की कोई वजह नहीं। सच तो ये है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों को जोर का झटका दिया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बजट में पिछले साल के मुकाबले 38% की कटौती कर दी है। 2022-23 में अक़लियतों के एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए 2,515 करोड़ रुपए का आवंटन था, जिसे घटाकर 1,689 करोड़ रुपए कर दिया गया। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पर इस साल सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। इसकी रकम 1,425 करोड़ रुपए से घटाकर 433 करोड़ रुपए कर दी गई। हालांकि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए रकम को 515 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,065 करोड़ रुपए कर दिया गया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास नाम की एक नई योजना को जोड़ा गया है। इसके लिए बजट में 540 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उस्ताद और नई मंजिल जैसी योजनाओं और अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की योजना सहित कौशल विकास और आजीविका के लिए आवंटन लगभग नदारद हो गया है। 2022-23 में इस मद में 332.91 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जिसे घटाकर महज 3.4 करोड़ रुपए कर दिया गया। प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज के लिए मेरिट बेस्ड मीन्स स्कॉलरशिप जैसे कई वजीफ़ों और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए बजट में ज़बरदस्त कटौती की गई है। सरकार ने इन कार्यक्रमों के लिए बजट को 365 करोड़ रुपए से घटाकर महज 44 करोड़ रुपए कर दिया है। इसी तरह अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और इससे जुड़ी योजनाओं के बजट को 79 करोड़ रुपए से घटाकर सिर्फ 30 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मोदी सरकार ने यूपीएससी, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी पास करने में छात्रों की सहायता के लिए कार्यक्रमों के लिए कोई आवंटन नहीं किया है। इसके लिए पिछले बजट में 8 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अल्पसंख्यकों के लिए रिसर्च स्कीम्स का आवंटन भी पहले के 41 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। विभिन्न कौशल विकास और आजीविका योजनाओं के लिए कुल धनराशि 491 करोड़ रुपए से घटाकर 64.40 करोड़ रुपए रह गई है। मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना के लिए इस बार सिर्फ 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 160 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाओं में भी 50% की कटौती की है। इनमें रिसर्च, स्टडी, पब्लिसिटी, मॉनिटरिंग और विकास योजनाओं का मूल्यांकन, अल्पसंख्यकों की विरासत का संरक्षण और जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए योजनाएं शामिल हैं। जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट काटने का मकसद बहुसंख्यक वर्ग को खुश करना है। मोहम्मद सलीम शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित मासिक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हुकूमत ये कहती रही है कि हम सबका विकास चाहते हैं, लेकिन अगर माइनॉरिटीज को खास तौर से हम बजट में देखें तो मालूम होता है कि 5,000 करोड़ का बजट जो पिछले बजट में था, अब वो घटकर 3,000 करोड़ हो गया। तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कि माइनॉरिटीज के और सबको साथ लेने की बात जो है उसमें क्या कितनी सच्चाई है। तो 5,000 करोड़ से 3,000 करोड़ बजट घटा दिया गया है। तो ये बहुत अफसोस की बात है और तकलीफ की बात है, और इसमें भी लगता वही है कि 2024 के इलेक्शन को एड्रेस करने की कोशिश की गई है ताकि माइनॉरिटीज का बजट कम करके मेजॉरिटी को जो है वो अपीज करने की एक कोशिश मालूम होती है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा हुकूमत अक़लियतों को तबाह व बर्बाद कर देना चाहती है। देखिए, जो सेंट्रल बजट है उसमें अक़लियत
के साथ तो नाइंसाफ़ी की है। 5,000 करोड़ की जगह पर 3,000 करोड़ कर दिया है। जो मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप है उसको घटा उसने दिया है। जो अब्रॉड में पढ़ने जा रहे थे बच्चे उनका स्कॉलरशिप उसने घटा दिया है। मानू का स्कॉलरशिप उसने काट दिया। AMU किशनगंज, जबकि ये कहा गया था कि देश के उन खित्तों में जहां अक़लियतों की हालत ज़्यादा ख़राब है उनको तालीमी तौर पर ऊपर उठाने के लिए 5 जगहों पर AMU के साख खोले जाए। 5 जगह तो खोले नहीं गए, 3 जगह खोले गए, उसके लिए भी रकम नहीं बढ़ा। और किशनगंज AMU सेंटर के बारे में तो बिल्कुल खामोश है। अक़लियतों की तरक्की के सारे रास्ते इसने मसदूद कर दिए हैं और उसमें अक़लियतों की हालत, जबकि सारी रिपोर्ट कहती है, सरकारी गैर सरकारी जितने भी रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट में ये बात कही जा रही है कि लाल किला की फसील में बैठने वाली कौम आज भीख मांगने वाली कौम हो गई है। मुसलमानों की हालत बद से बदतर होकर रह गई है। इसके अपलिफ्टमेंट के लिए मामला होना चाहिए था। अगर आप सचर कमेटी की रिपोर्ट देखें तो उसमें इनके लिए MSDP का मामला बुलाया था, जो अभी उसको कर दिया गया। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कर दिया गया। पिछले 5 सालों से कोई योजना नहीं ली गई है इनकी। तो ये कहीं से भी ये हुकूमत अक़लियतों के बारे में कोई इंसाफ नहीं करना चाहती है, बल्कि अक़लियतों को तबाह व बर्बाद करना चाह रही है। बजट में इनको खातिर खा हिस्सा नहीं देकर, बल्कि जो कुछ मिल रहा था उसकी भी कटौती करके बजट साइज बढ़ रहा है। बजट साइज में जब इजाफा हो रहा है तो जाहिर है कि अक़लियतों के बजट में भी इजाफा होना चाहिए। नतीजा ये निकल सकता है कि दलितों की हालत तो ख़राब है ही, अक़लियतों को बदतरीन, दलित से भी बदतरीन बनाने की साजिश है। बहुत दिन नहीं हुए जब PM नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के नेताओं को पसमानदा मुसलमानों के साथ संपर्क और संवाद बढ़ाने का निर्देश दिया था। ये देखना दिलचस्प होगा कि संवाद के दौरान मुसलमान बजट को लेकर किस तरह रिएक्ट करते हैं। सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद, पटना।